यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने वही वाला जो मटेरियल लेजर कार्ड है हमारा, उसको मैं रेप्लिकेट करूंगा। ये मेरे पास 3 कॉलम बन गए, पहला डेट का, फिर रिसीव्ड का, इशूड का और बैलेंस का। इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्वांटिटी, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस या रेट, जो भी आप लिखना चाहें, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट। और यही तीनों चीजें जो हैं वो मैं हर एक के नीचे कॉपी कर लेता हूं। तो ये मेरे पास मटेरियल लेजर कार्ड बन गया। अब सबसे पहले मैंने इसको डेट वाइज मैनेज करना है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहले गिवन है दैट इज 1 जुलाई को मेरे पास जो बैलेंस में यूनिट्स अवेलेबल हैं दैट आर 1000 और इनका रेट जो है वो 4.0 है और मैं इनकी अमाउंट जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4000 मेरे पास अमाउंट आ गई। दैट इज माय बैलेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 3 जुलाई को मैंने इशूड किए हैं यूनिट्स। क्वेश्चन में गिवन है मैंने 250 यूनिट्स जो हैं वो इशू किए हैं, तो मैं इसके 250 यहाँ पे लिख दूंगा। और रेट मैंने डिसाइड करना है क्योंकि रेट मुझे गिवन नहीं होगा इशूड के वक्त, तो मैंने डिसाइड करना है। तो मैंने देखा कि मेरे पास एक ही लॉट पड़ी हुई है जिसका रेट है 4 पर यूनिट, तो मैंने 4 रेट लगा दिया। इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसकी अमाउंट आ गई दैट इज 1000। अब मैं बैलेंस कर लेता हूं। बैलेंस का मतलब ये है कि जब मैं 1000 यूनिट में 250 इशू कर दूंगा तो ये मेरे पास बैलेंस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 750 यूनिट्स लिख लूंगा और 4 पर यूनिट उनका रेट है, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3000 की मेरे पास बैलेंस की फिगर आ जाएगी। फिर उसके बाद डेट है मेरे पास 5 जुलाई। 5 जुलाई को मेरे पास रिसीव हुई है क्वांटिटी, 500 यूनिट मैंने रिसीव किए हैं, 500 यूनिट्स, और इनका रेट है 4.5 और इनकी अमाउंट बनती है, इन दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास अमाउंट बन जाएगी 2250। अब मेरे पास जो बैलेंस की सिचुएशन बनी, एक तो मेरे पास ये यूनिट्स हैं जो कि बैलेंस में पहले से पड़े हुए हैं इस डेट को, ये मैंने उसी तरीके से कॉपी कर लिए। और दूसरे मेरे पास यूनिट्स जो हैं वो ये आए हैं जो कि यहाँ पे मेरे पास ये कॉपी हो गए। अब इन दोनों को जब मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास इनके टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। मैं इसको जरा बोल्ड करके इसलिए लिखने लगा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं इन दोनों को जब प्लस करूंगा मेरे पास सम होगा इन दोनों का, मीन टोटल यूनिट्स इस डेट को 5 जुलाई को मेरे पास टोटल यूनिट्स पड़े हुए हैं 1250 और इनके ऊपर इनकी कॉस्ट जो मेरे पास पड़ी हुई है वो है जी, इन दोनों को टोटल किया तो 5250। अब ये मेरे पास टोटल यूनिट्स हैं और ये मेरे पास टोटल कॉस्ट है। अब चूंकि मैंने एक नई लॉट एंटर की है तो मैंने यहां पे फिर एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज कैलकुलेट कैसे करूंगा? एवरेज कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, डिवाइड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो मैंने इज इक्वल टू करके, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट थी, इसको मैंने डिवाइड किया टोटल यूनिट्स के ऊपर, तो ये मेरे पास एवरेज रेट आ गया। अब मैं जितना भी फ्यूचर में इश्यूएंस करूंगा तो इस एवरेज रेट के ऊपर करूंगा। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एंट्री है 6 जुलाई की। 6 जुलाई को मैंने यहाँ पे मैं 6 जुलाई लिख देता हूं। 150 यूनिट मैंने इशू किए हैं, 150 यूनिट्स इशू किए हैं, और यहाँ पे जो मैं रेट लगाऊंगा दैट इज द एवरेज रेट, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये रेट यहाँ पे अप्लाई करूंगा 4.2, जो कि इस रेट को मेरे पास जितने भी यूनिट्स पड़े हुए हैं उनकी एवरेज प्राइस ये बनती है। ओके, इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये अमाउंट आ गई 630 की। अब मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं। तो बैलेंस क्या करूंगा, 1250 में से 150 यूनिट्स मैंने माइनस कर दिए तो बाकी मेरे पास बचे 1100 यूनिट्स। उसका रेट मैंने लगाया 4.2 जो मैंने एवरेज निकाला हुआ है। यहां पे मैं इनकी दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1100 को मैं 4.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास एवरेज इनकी
प्राइस बन जाएगी। याद रखें कि जब भी एक नई लॉट इन होगी तो मैंने एक एवरेज कैलकुलेट कर ली है। अब मैंने बेसिकली किया क्या है, जो पुराने यूनिट्स थे जो पुराने रेट वाले थे और जो नए यूनिट्स थे जो नए रेट वाले थे, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, एक ही बास्केट में डाल दिया है और उनकी कॉस्ट को मैंने मिक्स करके एवरेज कर लिया है। इसको मैं कहता हूं मूविंग एवरेज मेथड। तो अब मैं नेक्स्ट जितनी भी इश्यूएंस करूंगा वो मैं एवरेज रेट के ऊपर करूंगा, दैट इज 4.2। फिर मैंने जुलाई 10 को इशू किए हैं 110 यूनिट्स। ये भी रेट मैं वही एवरेज लगाऊंगा क्योंकि अभी तक मेरे पास एवरेज रेट यही चल रहा है। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 462 का फिगर, और 1100 में से 110 मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 990 यूनिट्स, और 990 यूनिट्स के लिए एवरेज रेट वही वाला 4.2, और इसके मुताबिक मेरे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी इनकी टोटल कॉस्ट की। ये 10 जुलाई को मेरे पास सिचुएशन क्या होगी बैलेंस की, कि मेरे पास 990 यूनिट्स पड़े हुए हैं और उनकी एवरेज प्राइस है 4.2 की, और उसके मुताबिक इसकी 4158 इनकी कॉस्ट बनती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी मेरे पास 11th ऑफ जुलाई, जुलाई 11 को मैंने 10 यूनिट्स माइनस कर दिए हैं। मीन मेरे पास 10 यूनिट्स जो हैं वो स्टोर में वापस चले गए हैं। मैंने प्रोडक्शन से अपने यूनिट्स जो हैं वो स्टोर में वापस भिजवा दिए हैं। अब इनके ऊपर रेट कौन सा लगाऊंगा, जिसके ऊपर मैंने इनको इशू किया था। इनको मैंने इशू किया था 4.2 के ऊपर, तो मैं 4.2 का ही रेट लगाऊंगा, बिकॉज उन्होंने बताया है कि मुझे कि मैंने 10 जुलाई को जो इशुएंस की थी उसमें से 10 यूनिट वापस आ गए हैं। सो दिस इज 4.2, और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 42 आ जाएगा। जो मैं यहाँ पे फॉर्मेट लगा रहा हूं वही मैं यहाँ पे फॉर्मेट लगा दूंगा, माइनस वाला। यहाँ पे मेरे पास अब ये 990 यूनिट्स थे, 10 वापस आ गए, तो ये तकरीब ये हो गए 1000 यूनिट्स, और इनका रेट है 4.2 के साथ, और उनकी प्राइस जो है वो 4200 मेरे पास बन जाती है, जो इनकी टोटल कॉस्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है जी 15th ऑफ जुलाई की डेट आ जाती है। 15th ऑफ जुलाई को नई एक लॉट जो है वो मेरे पास आ जाती है 500 यूनिट्स की। तो मैं 500 यूनिट जो है वो इन करता हूं, और ये इनकी प्राइस आती है 5.0 के साथ, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इनकी कॉस्ट आ जाती है। जब भी आपके पास यहाँ पे यूनिट, ये जो सपोज 10 यूनिट वापस आए हैं, ये अगर आए होते 4 वाले, तो फिर हम लोग क्या करते, यहाँ पे 10 यूनिट लिखते, 4 लिखते और 40 लिखते, और यहाँ पे हम लोग 990 प्लस 10 4.2 4 एंड इस तरीके से टोटल करके फिर एक नई एवरेज निकालते। सिंपल रूल क्या है, सिंपल रूल इज दिस, व्हेन अ न्यू लॉट with a different price enters in the store, a new average is calculated। अब यहां पे अगर ये 10 यूनिट वापस आते, नए रेट वाले आते, बिकॉज यहां पे तो सिर्फ 4.2 है तो ये भी 4.2 है, नो प्रॉब्लम। इफ दीज यूनिट्स वर 4 कॉस्ट, तो देन ये 4.2 के होते और ये 4 के होते, तो ये दो डिफरेंट लॉट्स आ गई ना, डिफरेंट रेट्स वाली। तो जब भी डिफरेंट रेट्स वाली लॉट्स आएंगी हम नई एवरेज निकाल लेंगे। अभी मैं आपको अगले स्टेप में समझाने जा रहा हूं कि अब जब एक नई लॉट वाली आ रही है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हेयर वी हैव 500 यूनिट्स वी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 5, 2500 इनकी कॉस्ट है। अब मैं यहां पे इनको लिख देता हूं, आई हैव दिस सिचुएशन बिफोर। ये मेरे पास ऑलरेडी पिछले यूनिट्स पड़े हुए हैं, 1000 यूनिट्स एट द रेट 4.2 एंड कॉस्टिंग 4200। नए यूनिट्स आ गए मेरे पास 500 with the cost of 5.0 and the cost is 2500। here I will do this procedure again, क्योंकि एक अब आप गौर करें जरा यहां पे कि ये दो मेरे पास लॉट्स आ गई हैं with the different rates। Here I have 1000 units with 4.2 rate
and here I have 500 units with 5 rate, so we have two lots with different rates. That's why we will calculate another average. So here we have another average with 4.46667, तो ये वाली हमारे पास जो है वो एक नई एवरेज आ जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ पे 4.47 रेट 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम ले लेते हैं, तो इसके मुताबिक हम कर लेंगे, या अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं तो इस तक के मुताबिक कर लेंगे। तो इसलिए हमारे पास ये वाली जो है वो कॉस्ट हमारे पास एवरेज कॉस्ट बन जाएगी। अब 20th जुलाई को हम देख लेते हैं। 20th जुलाई को हमने 300 यूनिट्स जो हैं वो रिटर्न कर दिए, तो मैंने यहाँ पे जो रिसीव्ड वाला कॉलम था उसमें से 300 माइनस कर दिया। 5 उनकी पर यूनिट प्राइस थी और 1500 इनकी कॉस्ट निकल आई जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब मैं बैलेंस की कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। 20th जुलाई को मेरे पास जो सिचुएशन है कि मेरे पास 1500 यूनिट्स पड़े हैं, इनकी एवरेज कॉस्ट थी 4.466667। इसको मैंने मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस तक लिया है ताकि एक्यूरेसी रहे, और जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये मेरे पास इनकी कॉस्ट आ गई। इसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया तो ये 6700 की कॉस्ट मेरे पास आती है। अब चूंकि मैंने 20th जुलाई को 300 यूनिट माइनस कर दिए हैं तो दैट इज -300, और इसका मैं फॉर्मेट वही वाला अडॉप्ट कर लेता हूं जो यहाँ पे है, और इनकी कॉस्ट थी पर यूनिट 5, वो मैंने 5 कॉस्ट कर दी, और इनकी जो टोटल कॉस्ट आती है दैट इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो इसको मैं जब नीचे कॉपी करूंगा तो ये 1500 है, तो जो यहाँ पे फॉर्मेट है वो मैं यहाँ पे अडॉप्ट कर लेता हूँ। अब सिचुएशन ये है कि 1500 यूनिट थे, उसमें से 300 यूनिट्स वापस चले गए, तो बाकी रह गए मेरे पास 1200 यूनिट्स। तो 1200 यूनिट्स हैं, और यहाँ पे इनकी कॉस्ट जो है वो 6700 में से 1500 जब मैंने माइनस कर दी तो ये मेरे पास 5200 की कॉस्ट रह गई। जब मैंने इनको 6700 में से 1500 माइनस किया तो 5200 आ गया। अब मैं यहाँ पे फिर एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा, तो एवरेज बनेगी दिस डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये मेरे पास जो है वो एवरेज कॉस्ट बन जाएगी, जिसको मैं राउंड ऑफ कर लूंगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो दैट इज 4.333। अब मैं जितनी भी इश्यूएंस करूंगा इसके बाद वो 4.333 के साथ करूंगा। तो मीन यहाँ पे मैंने वही वाले स्टेप्स जो हैं वो रिपीट किए हैं, और इसका मतलब क्या है कि जब भी ये दो डिफरेंट रेट्स के साथ लॉट आएंगी, चाहे वो प्लस हो रही होंगी चाहे वो माइनस हो रही होंगी, तो हम एक नई एवरेज कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि ऊपर मेरे पास 1500 यूनिट्स थे विद द लॉट ऑफ 4.667 रेट, और यहाँ पे मैंने 300 यूनिट माइनस किए हैं लेकिन उनकी रेट जो है वो 5 है। तो जब इनका रेट चेंज हो गया, दो डिफरेंट जो है वो कैलकुलेशंस कर रहा हूँ विद डिफरेंट रेट्स, तो मैं एक नई एवरेज कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पे मैंने यूनिट प्लस किए हैं तो एवरेज निकाली है, यहाँ पे मैंने यूनिट माइनस किए हैं तो एवरेज निकाली है। तो जब भी स्टोर में यूनिट ऐड होंगे तभी भी नई एवरेज आएगी, जब भी स्टोर में से यूनिट जब मैं माइनस करूंगा तो तभी भी एक नई एवरेज जो है वो कैलकुलेट करूंगा जी। फिर उसके बाद हमारे पास डेट आ जाती है बेटे 26 जुलाई को। जुलाई 26 को हम लोगों ने 600 यूनिट्स जो हैं वो इशू किए हैं। हमारे पास इस डेट को 1200 यूनिट्स पड़े थे, इसमें से हम लोगों ने 600 यूनिट्स इशू कर दिए, और इनके ऊपर रेट लगेगा जो उस डेट को एवरेज रेट था, दैट वाज 4.3333। ये हमने रेट लगाया, और जब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो इनकी कॉस्ट आ गई। तो ये हमारे पास इनकी कॉस्ट थी 2600 की। इस तरीके से हमारे पास जो बाकी बचे यूनिट्स वो 1200 में से 600 हमने इशू कर दिए, तो बाकी बचे हमारे पास 600 यूनिट्स, और उनकी जो कॉस्ट बनती है दैट इज 4.3333 पर यूनिट।
एंडिंग इन्वेंट्री जो इनकी बनती है दैट इज इक्वल टू 2600 व्हेन वी मल्टीप्लाई 600 विद 4.3333 तो दैट वुड बी 2600। फिर इनके कॉलम्स को टोटल कर लेंगे, सारे इसके कॉलम को भी टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो टोटल आ जाएगा इस कॉलम का कि मीन हमने नेट 700 यूनिट्स जो हैं वो परचेज किए हैं, जिसमें से 1000 यूनिट परचेज किए थे, 300 वापस कर दिए, तो 700 नेट रहे। यही वाला फॉर्मूला मैं इधर भी कॉपी करता हूं, और उनकी कॉस्ट जो थी परचेज कॉस्ट दैट वाज 3250, और यही वाला जो फॉर्मूला मैं है यहाँ पे यूनिट्स पे लगाता हूं। यहाँ पे 1100 यूनिट्स हम लोगों ने इशू किए हैं, और उनकी जो कॉस्ट बनती है दैट इज 4650 है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने एंडिंग बैलेंस है दैट इज 600 यूनिट्स विद एवरेज रेट ऑफ 4.3333, और उसकी टोटल कॉस्ट बनती है 2600। सो वी हैव कंज्यूम्ड अ मटेरियल, वी हैव यूज्ड मटेरियल दैट इज 4650, जो कि ये वाली अमाउंट है, एंड वी हैव एंडिंग इन्वेंट्री 2600, जो कि ये वाली अमाउंट है। सो दिस इज द मेथड ऑफ moving average for the cost calculation of the inventories. So inventory cost calculations के लिए हम moving average, या जिसको हम लोग weighted average method भी कहते हैं, moving average method भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक नई लॉट के साथ जो है एक नई एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो उसके मुताबिक हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो याद रखिए, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जब भी स्टोर में कोई भी ऐड होगी एक नई लॉट, या दो इकट्ठी लॉट हो जाएंगी डिफरेंट रेट्स वाली, तो हम एक नई एवरेज कर लेंगे, चाहे वो ऐड हो रही हूँ चाहे वो माइनस हो रही हूँ। यहाँ पे हमने एक नई लॉट ऐड की थी तो नई एवरेज निकाली थी, यहाँ पे हम लोगों ने एक नई लॉट जो है वो माइनस की थी, तो यहाँ पे भी हमने एक नई एवरेज निकाली है। सो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय यूजिंग मूविंग एवरेज मेथड।